दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। जानिए कैसे हैकर आपका मोबाइल हैक करता है। दोस्तों क्या आपको मालूम है जिस मोबाइल से आप इस वीडियो को देख रहे हो वो हैक हो रखा है। शायद आपको ये भी मालूम नहीं होगा, एक हैकर आपका मोबाइल हैक करके लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ आपसे कमा लेता है। यहाँ तक कि हैकर आपका मोबाइल हैक करके आपका बैंक अकाउंट भी खाली कर सकता है। अब आप इन सब चीजों से कैसे बच सकते हैं, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों ये बात तो आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे कि आज के टाइम में इंसान ऑक्सीजन के बिना तो रह सकता है, लेकिन इंटरनेट के बिना रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पर इंटरनेट पर हमारी यही निर्भरता हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है, क्योंकि इसी इंटरनेट को अपना हथियार बनाकर बड़े बड़े हैकर्स हमारी पूरी प्राइवेट लाइफ की बैंड बजा देते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर हैकर्स ये करते कैसे हैं कि हमारी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, सारा डेटा उनके पास पहुंच जाता है। सवाल काफी पेचीदा है, लेकिन जवाब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, जिसे मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति अपने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और अगर आपको भी भविष्य में हैकर्स के चंगुल से बच कर रहना है तो वीडियो को अंत तक देखना जरूर। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि हैकर्स किस तरह हमारे मोबाइल फोन को हैक करते हैं। मान लीजिए किसी सुबह आप सोकर उठते हैं और अपनी आदत से मजबूर होकर आप अपने मोबाइल फोन को चेक करना शुरू कर देते हैं। तभी आपके फोन पर एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से एक मोटी रकम निकाल ली गई है। अब इस मैसेज को पढ़कर आप पूरी तरह से बौखला जाते हैं, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि आपने तो वो पैसे नहीं निकाले, तो आखिर ये पैसे गए तो गए कहाँ। दोस्तों अगर ऐसा कुछ होता है तो आप ये समझ जाइए कि आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है। अब अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो जनाब इस बात पर भी गौर कीजिए कि जब ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी के साथ हैकिंग हो चुकी है तो भला आपका मोबाइल फोन हैक करना कौन सी मछली की आंख में निशाना लगाने जितना मुश्किल होगा। आए दिन हम ये बात सुनते रहते हैं कि किसी का यूट्यूब चैनल तो किसी का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया और उससे गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है। पर सोचने वाली बात यह है कि हैकर से सारी चीजें करते कैसे हैं, क्यों हम इतनी सिक्योरिटी के बावजूद उनके चंगुल में फंस जाते हैं। असल में दोस्तों हैकर को किसी का भी फोन हैक करने के लिए उस इंसान की परमिशन की जरूरत होती है। अब आप सोचेंगे भला हम क्यों इस तरह की परमिशन देने लगे, तो दोस्तों यकीन मानिए परमिशन आप ही देते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आपके मोबाइल फोन पर मैसेज के जरिए लिंक भेजा जाता है आप तुरंत उस पर क्लिक कर देते हैं और ये एक तरह से आप परमिशन देते हैं, और इसी के साथ आपके फोन की सारी इंफॉर्मेशन उस बंदे के पास पहुंच जाती है जिससे भेजे गए मैसेज में जो लिंक होता है उसने क्रिएट किया होता है, और उसी लिंक के जरिए वो आपके फोन को अपने कब्जे में ले लेता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप किसी बड़े एप्लीकेशन को मुफ्त में इंस्टॉल करने के लिए अननोन सोर्स से डाउनलोड उसे कर लेते हैं, ये सोचकर कि आप अपने कुछ पैसे बचा लेंगे, लेकिन कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आप अपना बहुत सा घाटा करवा बैठते हैं, क्योंकि अक्सर जिस वेबसाइट से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वो या तो हैकर्स की पकड़ में होती है या फिर उन्हें खुद हैकर्स द्वारा ही बनाया जाता है ताकि वो आपके फोन तक पहुंच पाए। और इन सारी चीजों में खुद को बुद्धिमान समझने वाले हम लोग फंस जाते हैं। हालांकि कई बार हम इस तरह की चीजों से बच भी निकलते हैं, क्योंकि अगर आप वेरीफाइड तरीके से एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से आपका फोन हैक नहीं होगा। पर हैकर्स के पास हैकिंग करने के कुछ कम तरीके थोड़ी ना, क्योंकि वेरीफाइड तरीके से इंस्टॉल किए जाने वाले एप्लीकेशन में भी काफी झोल जाल होता है। आपने देखा होगा कि जब कभी भी आप किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपसे कई तरह की परमिशन मांगी जाती है और आप सब में अलाउ करके आगे बढ़ जाते हैं बिना ये सोचे समझे कि इस एप्लीकेशन में जो परमिशन मांगी जा रही है वो सही है या गलत। अब मान लीजिए आप कोई गेम इंस्टॉल करते हैं, लेकिन उस गेम में कैमरे का कोई काम ही नहीं है, पर फिर भी गेम में कैमरे से लेकर मैसेज और कॉल सबकी परमिशन मांग ली जाती है और आप बड़े आराम से उसे अलाउ भी कर देते हैं। यहीं पर आप फंस जाते हैं, क्योंकि कई बार हैकर्स इसी तरह के एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आपके फोन को अपने वश में कर लेते हैं, और जैसे ही आपके फोन की इंफॉर्मेशन हैकर्स के पास पहुंचती है तो सबसे पहले तो आपके फोन को वो स्कैन करता है और फिर फिल्टर करके सारा डेटा कलेक्ट कर लेता है, जिसके बाद शुरू होता है उसका असली काम, जिसमें या तो आपको ब्लैकमेल किया जाता है या फिर आपको किसी भी तरह का फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाया जाता है।
क्योंकि आज के समय में तो हर कोई डिजिटल बनने की कोशिश कर रहा है, जिसके चक्कर में उसके मोबाइल फोन में उसके बैंक की सभी डिटेल्स मौजूद होती है और उसी डिटेल को हैकर्स अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद आपके पास बैंक की तरफ से भेजा गया मैसेज आता है कि आपके पैसे निकल गए हैं। अब वो कहाँ गए, कैसे गए, किसने लिए, इसकी भनक आपको खान उगान नहीं होती। और अगर बात की जाए ब्लैकमेलिंग की, तो जैसे ही हैकर आपके फोन को स्कैन करना शुरू करता है तो उसको आपकी बहुत सी ऐसी पर्सनल डिटेल्स मिल सकती हैं जो आपने अपने फोन में सुरक्षित रखी होंगी। अब वो क्या है ये तो आप भी बड़े अच्छे से जानते हैं और इन्हीं सब चीजों का फायदा उठाकर हैकर्स आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। कई बार वो पैसे मांगते हैं और कई बार उनकी मांग पैसों से हटकर अलग चीजों में होती है, जहां वो लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम कोई हवा में उड़ाई बात नहीं कर रहे, बल्कि इस तरह के कई सारे मामले देखे भी गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आखिर इन हैकर से बचा कैसे जाए? तो दोस्तों, हैकर्स की पकड़ में आने से बचने के लिए सबसे पहले आप अपने अंदर की लालच को खत्म कर दो और किसी भी लिंक पर क्लिक करने से बचिए जो ऑथेंटिक ना हो। किसी लालच के चलते हम लिंक पर क्लिक कर देते हैं और वही हमारा सारा काम तमाम हो जाता है। बाकी जब आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो सबसे पहले उसे वेरीफाइड जगह से डाउनलोड करें और फिर डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे वो एप्लीकेशन कैसी है, उसका सिस्टम कैसा है, रिव्यू कैसा है और उसमें मांगी जाने वाली परमिशन क्या वाकई में एप्लीकेशन यानी ऐप में जरूरी है या ऐसे ही आपसे मांगी जा रही है। वैसे कहने को तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर आप अपनी पेमेंट से लेकर हर एक चीज पूरे वेरीफाइड तरीके से करते हैं, जिसमें भले ही समय लगेगा लेकिन आप अपने आप को सुरक्षित तो रख पाएंगे। बाकी आपकी मर्जी है, हमारा काम था बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।